हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केमन आछो कैसे काय। तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा जरूर देखना। हम लोग इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मस्ती धमाल करने वाले हैं। तो देखते हैं आज के वीडियो में क्या होता है। तो हम लोगों ने जब तेजस्वी आई थी तो हम लोगों ने देखा था, वो काफ़ी चुलबुली हंसती खेलती बबली टाइप की लड़की थी जो किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेती थी। बस अब मजाक में कोई भी बात को ख़त्म कर देती थी, हंसी मजाक कर लेती थी, बहुत ही ज़्यादा कुछ भी बोल देती थी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बहुत ही चुलबुली टाइप की थी। वो पता नहीं कहाँ गुम हो चुकी है फ़िलहाल, और घर में जैसा माहौल बनते जा रहा है वो कहाँ गुम हो गई है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एकदम सैड सी रहने लगी है भाई। तो करण का दोस्त है उमर और करण की गर्लफ्रेंड है तेजस्वी। तो इन दोनों के इस तरह के कुछ रिश्ते हैं कि उसका फ्रेंड है तो मैं भी फ्रेंड बन जाती हूँ, इस तरह का कुछ रिश्ता है। पर बोलता है करण को जाके कि तेजस्वी मतलब मेरे गेम के सपोर्ट में नहीं रहती, मेरे साथ ये नहीं करती वो नहीं करती, ऐसे करण को बोलता है। तो भाई संडे का पूरा एपिसोड करण कुंद्रा को समझाने में गया है। सलमान खान ने इतनी अच्छी तरह समझाया कि ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। पूरा कल का एपिसोड इसी में गया था, पर फिर भी ये लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। फिर से उमर और करण फिर से वही बातें करना शुरू हो गए हैं। भाई सही में तुम लोगों ने इस लड़की को क्या से क्या बना दिया है, हे भगवान। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और उमर करण को कह रहे थे कि फॉलोअर्स की बात पे जो तुमने फिर से उस बात को छोड़ के आगे बढ़ के ये सब किया है तो वो फिर से आप उसको अंडू कर दो। और रश्मि देसाई अलग ही तीजा को बोल रही है कि तुम इनसिक्योर हो रही हो मुझसे, मैं करण से बात करती हूँ इसके लिए तुम इनसिक्योर हो रही हो। अब अरे भाई आप उमर से फ्रेंडशिप है तो उमर का करो ना, फिर दूसरों के बीच में क्यों ये बन रही हो, दूसरों के बीच में क्यों दरार बन रही हो। करण तेजा के बीच में आप उमर से फ्रेंडशिप कर रही हो, उमर से करो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बेचारी हंसती खेलती तेजा का मुंह सूख गया है, वो कुछ कभी हंसती दिख ही नहीं रही है आजकल, तो हमेशा सैड ही लगती है। करण भी जब उससे बात करने आया था वो बोल रही थी कि मुझे तो पता ही नहीं इस घर में कौन मेरे फ्रेंड्स है और कौन नहीं है। जिस तरह से करण उससे बात कर रहा था उसने तो यही कहा कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कौन मेरे फ्रेंड्स है और कौन नहीं है, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स है वो मुझे ही ये नहीं करते, वैल्यू नहीं देते। और उसको बेचारी को इतनी चुलबुली बबली लड़की को इन लोगों ने बेचारी का मुंह सूख गया है, ऐसा हाल कर दिया है। भाई तो करण और उमर क्या ही कर रहे हो आप लोग उसके साथ, मत करो यार। बेचारी को शांति से रहने दो, तो सही से अपना गेम खेलो आप लोग और उसको भी अपना गेम खेलने दो। अपनी बातों में लगा कर उसका भी गेम डिस्टर्ब कर रहे हो, माइंड डिस्टर्ब कर रहे हो, और आप अपना भी नहीं खेल रहे हो करण। और ना उमर तो अपना कर रहा है जो करना, पर करण अपना कुछ कर नहीं पा रहे, उसके चक्कर में इस रिलेशनशिप्स को लेकर अपना अलग ही ये हो गया। तो एपिसोड कल का काफ़ी इमोशनल रहा था और सलमान खान आए, उन्होंने टास्क दिया 15 lakhs का, जो उनको वीडियो स्टैंड बाय मूड पे सभी के फैमिली वाले थे और उन लोगों को या तो बात करना था या फिर पैसा बचाना था। तो ये टास्क में ऐसा था कि बात करो तो पैसे आपके कट जाएंगे और अगर नहीं बात करोगे तो पैसे आपके प्राइस मनी में ऐड हो जाएंगे। तो सबसे पहले राजीव आदित्य को मौका मिला। राजीव आदित्य ने जाके अपनी मॉम से बात कर ली और उनके पैसे जो है कट गए हैं। राजीव आदित्य जिस तरीके से बात कर रहे थे काफ़ी इमोशनल होके रोने लगे, और एक मोमेंट पे ऐसा आता है इस घर में कि बात करने से कुछ स्ट्रेंथ मिलती है, तो वो गए बात किया उन्होंने, मम्मा से बात करके उनको काफ़ी अच्छा लगा। निशांत की बारी आई तो निशांत ने कहा कि मैं भाई अभी फ़िलहाल मैं अभी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इस टाइम पे आके अगर मैं बात करूँगा तो मेरी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ये भी उनका मानना सही था, उन्होंने अपने हिसाब से सही किया। पर सलमान का सभी को बीच बीच में टोक रहे, अगर किसी को बात करना है तो बोल रहे हैं कि अरे भाई क्यों बात कर रहे हो, पैसे नहीं बचाने तुमको,
तुमको पैसे नहीं बचाने, पैसे की कोई कीमत नहीं है, प्राइज मनी की कीमत नहीं है, ये बोल रहे हैं। और अगर कोई बात करना चाह रहा है उनको बोले क्यों बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, नहीं करो। जो करना नहीं चाह रहे उसको बोल रहे करो। यही सब कर रहे थे, बीच में रोक टोक, कभी अच्छे बन रहे कभी बुरे बन रहे, हंसी मजाक में पूरा एपिसोड ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो निशांत के बाद आई तेज़ा की बारी। तेज़ा ने भी फैसला लिया कि मैं अपने पेरेंट्स से बात नहीं करूंगी। सलमान खान ने उनको बहुत ही तंग किया कि नहीं भाई तुम मत करो मत करो। तेज़ा ने कहा कि हम बस एक थोड़ा सा वीडियो दिखा दो। बोले कि नहीं भाई तुमको तो मैं दिखाऊंगा नहीं। परेशान कर दिया बेचारी को, दिखाया नहीं आखिर तक में। उसके बाद जैसी प्रतीक की बारी आई, प्रतीक झट से गया, बजर दबाया और बात करने लगा। उसे फैमिली से बात करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी और उसने बात जाके किया। उनकी सिस्टर थी वीडियो कॉलिंग पे, तो उन्होंने बात किया और उनको बाहर की बातें भी पता चली कि कैसे क्या जा रहा है उनका शो, बिहेवियर कैसा है। तो उनकी सिस्टर ने बताया कि बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं पूरी फैमिली वाले उनके लिए, कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो प्रतीक, ये उनके सिस्टर ने कहा। प्रतीक ने पूछा मम्मा कैसी है, वो अपनी मम्मा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उन्होंने अपनी मम्मा के बारे में पूछा, सिस्टर के बारे में पूछा, नानी के बारे में पूछा। मतलब उससे अपना टेंशन छोड़ के उसने अपने फैमिली के बारे में पूछा, क्योंकि उसको भी तो घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। जिस तरह से उनका लास्ट वीक गया है और बहुत सारे उनके माइंड अपसेट हुए, टेंशन आया, तो उस तरह से उनके माइंड में बहुत ही चीज़ें थी। फिर भी उन्होंने अपने फैमिली को के बारे में सोचा कि मम्मा कैसी है, और सिस्टर को पूछा कैसी हो, और सिस्टर को बोला कि पतली हो गई हो क्यों। और फिर उसके बाद उन्होंने नानी के बारे में पूछा। तो काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों की बातें सुनकर, और फुल सिबलिंग वाली फीलिंग आ रही थी भाई, क्योंकि बोल रहे थे कि अरे तुम क्यों रो रहे हो। उनकी सिस्टर बोली तुम क्यों रो रहे हो, तो उसने कहा नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, तुम इतनी पतली क्यों हो गई हो। तो एक दूसरे को बोलने में लगे पड़े थे। उसके बाद उमर की बारी आई। उमर ने भी जाके बात की। उमर को भी बहुत फैमिली से स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी। उनकी सिस्टर थी कॉलिंग पे, फिर उन्होंने बात की। उन्होंने भी अपने सारे फैमिली के बारे में पूछा। तो सलमान ने कहने लगे कि भाई पूरा जम्मू को बुला लो, पूरा गाँव वाले को बुला लो, सबको बुला लो कि भाई आप कैसे हो, आप कैसे, सबसे पूछ लो, मजाक में उन्होंने कहा। फिर उमर का एक बात अच्छी लगी कि उन्होंने जब बात हो गई तो उन्होंने हाथ जोड़कर ऐसे कहा कि थैंक यू सलमान, थैंक यू बात करवाने के लिए। तो उनको काफ़ी ज़रूरत थी फैमिली से बात करने के लिए, तो हो गई। तो वो काफ़ी खुश नज़र आए उमर रियाज। और करण कुंद्रा ने उनकी बारी आई तो उन्होंने बात नहीं की अपनी फैमिली से। वो बहुत इमोशनल थे, फिर भी उन्होंने बातें नहीं की। उसके बाद शमिता शेट्टी की बारी आई। शमिता शेट्टी ने भी बोला कि मुझे काफ़ी ज़रूरत है बात करने की अपनी मम्मा से, और उनकी मम्मा ही थी वीडियो कॉलिंग पे। तो काफ़ी बात करने की ज़रूरत है मुझे, उनके स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, पर मैं जो भी विनर होगा उसके प्राइज़ मनी से पैसे नहीं कटवाना चाहती हूँ, इसलिए मैं कॉल नहीं लेना चाहती हूँ। तो वो भी इमोशनल हो गई थी काफ़ी, पर उन्होंने नहीं लिया, मतलब कॉल नहीं रिसीव किया और नहीं बात की उन्होंने। तो सभी काफ़ी इमोशनल थे, नहीं लिया। जिन्होंने लिया सभी एक तरह से सही ही थे, कि जिनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी उन्होंने लिया। और कुछ लोग सोच रहे थे कि अगर मैं बात कर लूँगा तो मैं वीक पड़ जाऊँगा, कमज़ोर पड़ जाऊँगा, इसलिए उन्होंने ये सोच कर नहीं लिया, क्योंकि मैं वीक पड़ जाऊँगा तो फिर आगे गेम खेल नहीं पाऊँगा, इसलिए उन्होंने ये सब सोच के अपना उन लोगों ने फ़ैसला लिया। तो जो भी फैसला लिया उन्होंने बिल्कुल सही लिया। और ये ख़त्म होने के बाद राखी सावंत का जो ड्रामा दिखाया गया भाई काफ़ी बकवास था। क्यों ही करती हो इतना ड्रामा, कि भाई मेरी मैं तो होती तो मैं तो बात कर लेती, हो सकता है कि लास्ट टाइम हो सकता है इसके बाद नहीं मिल पाते, हो सकता है मैं उनकी कब्र पे फूल चढ़ाने जाती। काफ़ी इमोशनल ड्रामा था, लेकिन फेक था। मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा। और अभिजीत जी अलग परेशान हैं। वो तो बोल रहे हैं कि भाई करण पे पूरा एपिसोड कट गया, मैं तो इसके पास एक दिन भी गया नहीं और इसके ऊपर पूरा एपिसोड कट गया, ये करते ही क्या है शो में। अरे अभिजीत भाई आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? करण तो फिर भी बहुत कुछ कर रहे हैं। आप क्या करते हो? आप तो कुछ भी नहीं करते। आप जब भी कुछ बोलते हो औरतों के बारे में आपकी घटिया सोच नज़र आती है, काफ़ी सुविचार बोलते हो आप औरतों के लिए।
इतने सुविचार बोलते हो कि क्या ही कहे हम लोगों ने देखे ही लिया है कि समिता शेट्टी को आपने क्या कहा था, देवलीना को क्या कहा। इतने अच्छे सुविचार हैं आपके कि क्या ही कहें हम। देवलीना जब से घर में आई है, देवलीना ने तो तबाही मचा के रखी है घर में, एकदम तबाही। किचन में देवलीना को हटा के राखी ने कहा कि देवलीना तुम जाओगी क्या, राजीव को अंदर आने देते हैं, राजीव अच्छा से करेगा किचन में काम। तो नहीं कि उसको किचन में क्यों आने दूँ, उसको बस मुद्दे चाहिए होते हैं किचन के। तो आपको भी मुद्दे चाहिए क्या, इसलिए आप किचन से हट नहीं रही है, राजीव को जाने नहीं दे रही है। आपको किचन के वाले मुद्दे चाहिए ताकि आप शो में दिख सके, लड़ाई कर सके, झगड़े कर सके। हाँ, मीना के चक्कर में प्रतीक भी बीच में फंसे जा रहा है। कल देव रश्मि के बारे में वो कुछ बोल रही थी, उसने भी हाँ हाँ बोल दिया भाई। अभी से ही प्रतीक पे देवलीना का असर होने लगा, जबकि आज तक वो किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं की थी। तुम्हारे साथ रहते रहते बेचारे ने ये भी कर दिया गलती। देवलीना के साथ जो भी रहेगा भाई, घर वाले पागल हो जाएंगे, सबको अपने रंग में रंग देगी भाई। देवलीना के चक्कर में राजीव भी पागल होते हुए नजर आए, गुफा में जाके कर रहा था। और करण जाके आखिर तक में तेजा को समझा ही रहे कि भाई ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, मत करो भाई करण। मगर आप भी अपना करो, आप भी तेजा को कुछ समझाते हो, करण कुछ समझाते, आप लोग दोनों अपना अपना करो ना भाई, उसको भी खेलने दो। वो काफी सक्षम है अपना गेम खेलने में, और आप लोगों से अगर अलग हो जाए ना तो वो काफी आगे तक जा सकती है। और आप लोग तीनों ही फाइनलिस्ट मुझे नजर आते हैं, तो आप लोग अच्छे से खेलो, आप लोग फाइनल में जरूर जाओगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बाय।